आज का विषय है आर्थिक विकास और समृद्धि की अवधारणा। एचडीआई रिपोर्ट, विभिन्न सूचकांक और उसको जारी करने वाली संस्थाएं। कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और समृद्धि की अवधारणा। सबसे पहले हम लोग आर्थिक विकास को समझते हैं। आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब किसी अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक और गुणात्मक क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों तरह का परिवर्तन होता है तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़े, उत्पादन बढ़े और जीवन स्तर में सुधार हो, तो ऐसा विकास आर्थिक विकास कहलाता है। आर्थिक विकास का संबंध विकासशील देशों से है। विकासशील देशों से अब एक शब्द आ गया, विकासशील। जिस अर्थव्यवस्था में साधन हो और साधन का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र, पहले भी बताए होंगे। 54% आबादी 15 से 35 वर्ष के बीच। इस समय भारत की विकास दर 10 और 15% के बीच होनी चाहिए, लेकिन अप्रशिक्षित जनसंख्या के कारण विकास दर धीमी। साधन तो है, साधन का समुचित उपयोग नहीं है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। और हमारी प्रॉब्लम है आर्थिक विकास। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों को बढ़ाना है। और जब आर्थिक विकास हो जाता है और इसके पूर्ण होने पर किसी अर्थव्यवस्था में शुरू होती है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि जब केवल मात्रात्मक परिवर्तन ही आवश्यक हो, जैसे प्रति व्यक्ति आय, तथा उत्पादन में वृद्धि, तो ऐसा परिवर्तन आर्थिक समृद्धि कहलाता है। केवल मात्रात्मक परिवर्तन, केवल मात्रात्मक परिवर्तन।
और समृद्धि का संबंध विकसित देशों से है। विकसित देशों से एक नया वर्ड आ गया, विकसित देश। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विकास के साधन, आधारभूत साधन उपलब्ध हैं और उनका समुचित उपयोग हो रहा है, ऐसी अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, विकसित अर्थव्यवस्था। उनकी प्रॉब्लम समृद्धि है और विकासशील देशों की प्रॉब्लम आर्थिक विकास। ऑफलाइन क्लासेज में इन दोनों में हमने अंतर भी बताए होंगे, उदाहरण देख के बताए होंगे कि क्यों गांव से आने वाले बच्चा सिपाही ही बनना चाहता है, क्यों दरोगा ही बनना चाहता है, क्यों जज का लड़का दरोगा नहीं बनना चाहता। विकासशील और विकसित में अंतर बताए हों। यहाँ भी पहले दिन जब क्लास लिए थे तो इन दोनों में अंतर उदाहरण सहित बताए थे। आर्थिक विकास के मापक के रूप में सर्वाधिक विश्वसनीय प्रति व्यक्ति आय को लिया जाता है। आर्थिक विकास का मापक प्रति व्यक्ति आय, लेकिन बढ़ता हुआ प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का मापक तभी होगा जब उसके साथ प्रति व्यक्ति उत्पाद भी बढ़े। रुपया बढ़ने से नहीं, मुद्रा बढ़ने से विकास का मतलब नहीं है, उसके साथ उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। तो अगर सवाल आता है आर्थिक विकास का सबसे अच्छा विश्वसनीय मापक क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय। अब हम लोग इस विकास की प्रक्रिया को आगे ले जाने में सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बनता है, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI का प्रतिपादन 1990 में UNDP से जुड़े हुए अर्थशास्त्री प्रोफेसर महबूब उल हक, प्रोफेसर महबूब उल हक और उनके दो साथी सिंगर हंस और अमर्त्य कुमार सेन के द्वारा किया गया। बहुत जगह सवाल आया होगा HDI रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन पब्लिकेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब से जारी कर रहा है? 1990 से, यानी पहली रिपोर्ट कब आई थी? 1990 में। इसको डेवलप किसने किया? प्रोफेसर महबूब उल हक, उनके जुड़े हुए दो अर्थशास्त्री सिंगर हंस और अमर्त्य कुमार सेन यानी AK सेन ने किया। HDI का मूल्य
का मूल्य 0 से 1 के बीच होता है। 0 से 1 के बीच होता है। सवाल आया होगा, सवाल पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा एचडीआई का मूल्य 0 से 1 के बीच। एचडीआई के मूल तत्व, एचडीआई के मूल तत्व जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, दूसरा साक्षरता और तीसरा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ये इसके मूल तत्व हैं। सवाल कई बार पूछा गया होगा कौन सा तत्व शामिल नहीं है, तो ये 3 शामिल हैं। अगर चौथा होगा जैसे शिशु मृत्यु दर डाल लिया तो शामिल नहीं होगा। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय। जीवन प्रत्याशा के आंकड़े यूनाइटेड नेशंस पब्लिकेशन डिवीजन से प्राप्त होते हैं। जीवन प्रत्याशा के आंकड़े यूनाइटेड नेशंस पब्लिकेशन डिवीजन से प्राप्त होते हैं, जिसमें अधिकतम 85.6 वर्ष और न्यूनतम 20 वर्ष, न्यूनतम 20 वर्ष लिया जाता है। इसी तरह साक्षरता के अंतर्गत अधिकतम 100% और न्यूनतम 0%, और साक्षरता के आंकड़े यूनेस्को से प्राप्त होते हैं। इसी तरह से प्रति व्यक्ति आय में अधिकतम 10, 77, $21 और न्यूनतम $100 लिया जाता है। अधिकतम 10, 77, $21 और न्यूनतम $100 लिया जाता है। तो जीवन प्रत्याशा के आंकड़े यूनाइटेड नेशंस पब्लिकेशन डिवीजन से प्राप्त होते हैं, जबकि साक्षरता के आंकड़े यूनेस्को से प्राप्त होते हैं। प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से प्राप्त होते हैं। जीवन प्रत्याशा में अधिकतम 85.6 वर्ष और न्यूनतम 20 वर्ष लेते हैं। साक्षरता में अधिकतम 100% और न्यूनतम 0%। प्रति व्यक्ति आय में 10, 77, $21 अधिकतम और $100 न्यूनतम लेते हैं। अब HDI बराबर 1/3 जीवन प्रत्याशा इंटू साक्षरता इंटू प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। एचडीआई का मूल्य 0 से 1 के बीच। पहले गणितीय माध्य से निकालते थे, अब ज्यामितीय माध्य के द्वारा ज्ञात करते हैं। एचडीआई बराबर 1/3 जीवन प्रत्याशा इंटू साक्षरता प्लस प्रति व्यक्ति आय, और इसका मूल्य होता है 0 से 1 के बीच। 2010 में इसमें व्यापक परिवर्तन करते हुए एचडीआई के अंतर्गत एमपीआई और
GII को शामिल किया गया। MPI मतलब बहुआयामी गरीबी सूचकांक, और GII में लिंगिक विषमता सूचकांक को शामिल किया जाता है। MPI बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसके अंतर्गत सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, यानी किस तरह की सुविधाएं हैं, किस देश में कितनी सुविधाएं हैं इत्यादि को ध्यान में रखते हैं। GII के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी, पॉलिटिकल कितना है, आर्थिक कितना है, कितनी आज़ादी है, इन सब चीज़ों को शामिल करते हैं GII के अंतर्गत। यानी अब HDI रिपोर्ट और उपयोगी हो गया है। 2020 के रिपोर्ट में HDI के अंतर्गत कार्बन उत्सर्जन को भी शामिल कर लिया गया है, यानी कौन सा देश ग्रहों पर अथवा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, उस हिसाब से भी रैंकिंग बनाई जा रही है। यानी अब कार्बन उत्सर्जन को भी शामिल किया गया है। पत्रिकाओं में आप देखते होंगे 2020 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग बढ़ गई है, यानी भारत 129 से 131 पे आ गया है कार्बन उत्सर्जन के कारण। इसी तरह अमेरिका की रैंकिंग भी हो गई होगी। HDI रिपोर्ट 2020 क्या है, आइए उसको देखते हैं। देखिए HDI रिपोर्ट 2020 आंकड़े हैं 2019 के, ध्यान दीजिएगा। HDI रिपोर्ट 2020 की है, आंकड़े हैं 2019 के। 15 दिसंबर 2020 को जारी किया गया था और देश शामिल हैं 189। इसी तरह से अब दिसंबर में जो रिपोर्ट आएगी 2021 की, आंकड़े होंगे 2020 के, और देश कितने होंगे वो तो आने पर पता चलेगा। भारत 2020 के रिपोर्ट में 0.645 सूचकांक के साथ 131वें स्थान पर। इसको ध्यान में रखिए। देखिए 1 से कम है, यानी भारत मध्यम मानवीय विकास वाला देश, मध्यम मानवीय विकास वाला देश।
पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर आयरलैंड, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, चौथे स्थान पे हांगकांग, यानी एचडीआई रिपोर्ट 2020 में नॉर्वे पहले स्थान। इसी तरह से नाइजर सबसे नीचे है, यानी 189वें स्थान पर नाइजर है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष और प्रति व्यक्ति जीएनआई 6,881 डॉलर पीपी के आधार पर, पीपी के आधार। देखिए, इसको ध्यान से देख लीजिए। भारत में जीवन प्रत्याशा 69.7 वर्ष, प्रति व्यक्ति जीएनआई का मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर 6,881 डॉलर है पीपी के आधार पर, पीपी के आधार पर। पीपी का मतलब है परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति के आधार पर भारत में जीएनआई इतना है 6,881 डॉलर। इस बार कार्बन उत्सर्जन को शामिल करने के कारण देशों की रैंकिंग में उथल पुथल हुई है, और आपका जो आगामी परीक्षा है, जैसे पीसीएस की परीक्षा होने जा रही है 24 को, उसमें एचडीआई रिपोर्ट से सवाल हो सकते हैं। और एचडीआई रिपोर्ट का अब की बार थीम रहा है मानव विकास तथा मानव विज्ञान। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एंथ्रोपोसेन, मानव विकास तथा मानव विज्ञान। इस तरह से एचडीआई रिपोर्ट समाप्त हुई। अब कई तरह के सूचकांक हैं, विभिन्न तरह के सूचकांक हैं, परीक्षाओं में पूछा जाता है इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्थाएं कौन सी हैं। तो हम लोग नोट करते हैं सूचकांक और उसको जारी करने वाली संस्थाएं। सूचकांक जारी करने वाली संस्था, जारी करने वाली संस्था
HDI रिपोर्ट, UNDP, इसको अपने अभी पढ़ा। मानव पूंजी सूचकांक, मानव पूंजी सूचकांक, मानव पूंजी सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसी तरह से समावेशी विकास सूचकांक, समावेशी विकास सूचकांक, इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसको भी जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको जारी करता है विश्व बैंक, विश्व बैंक। जैसा कि आपने बजट में पढ़ा होगा, आर्थिक समीक्षा में भारत 63वें स्थान पे है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसको जारी करता है हेरिटेज फाउंडेशन, हेरिटेज फाउंडेशन अमेरिका, हेरिटेज फाउंडेशन अमेरिका। इसी तरह से ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट, ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। हरित सूचकांक, हरित सूचकांक विश्व बैंक जारी करता है। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट यूएनओ जारी करता है। तो ये हैं विभिन्न सूचकांक और उसको जारी करने वाली संस्थाएं। देखिए, एचडीआई, यूएनडीपी, मानव पूंजी सूचकांक विश्व आर्थिक मंच, समावेशी विकास सूचकांक विश्व आर्थिक मंच, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक हेरिटेज फाउंडेशन अमेरिका, हरित ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक, हरित सूचकांक विश्व बैंक और विश्व खुशहाली रिपोर्ट यूएनओ जारी करता है। तो ये तो था विकास और समृद्धि की अवधारणा। और कल का विषय होगा पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। आज तबीयत कुछ खराब है हमारी, ठीक नहीं है,
इसलिए आज की क्लास इतनी ही। कल पढ़ेंगे पूंजी बाजार और इसके बाद एक चैप्टर और पढ़ेंगे कृषि, एग्रीकल्चर। जय हिंद।